अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ईद मुबारक आप सबको। यह है फजर का टाइम और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि शौहर ने और बच्चों ने जाना है ईदगाह की तरफ और ईदगाह जाने से पहले नाश्ता करके जाते हैं। हमारे यहाँ तो शीरखुरमा वगैरह पी के जाते हैं, पर यहाँ का मैं बता रही हूँ कि यहाँ कैसे ईद से पहले क्या खा के जाते हैं। सो चाय जो मस्त है, वो बच्चे भी थोड़ी सी, पीता कोई नहीं है घर में, सब डुबा के खाते हैं। सो चाय मैंने चढ़ा दी है और साथ में है ना, हम गुजराती लोग हैं, गुजराती की कोई भी दावत बगैर खमन के नहीं होती। खमन बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है हमारे यहाँ पर। सो मैंने ये खमन है ना ऑर्डर देकर मंगा लिया, बनाने की हिम्मत नहीं थी, मैंने कहा ऑर्डर से मंगाओ, और ये मुझको काफ़ी अच्छे भी लगते हैं जहाँ से मंगाया है। सो वो मैंने निकाल दिया। साथ में चिकन की पाई मैंने बनाई हुई थी, वो और चाय, बस बच्चों ने खा लिया। और ये शौहर का जो झब्बा है ना, ये हम लास्ट ईयर उम्रा करने गए थे, तो वहाँ से एक ब्रांड है, काफ़ी अच्छा लगता है, शर्किया नाम से। आपने मेरे नोज पीस देखे होंगे, वो भी यही ब्रांड की होती है। बहुत कपड़ा काफ़ी अच्छा होता है यहाँ पर। और दोनों बेटों के जो झब्बे हैं ना, अभी भाई आए थे तो वहाँ इंडिया से लाए हुए हैं, मेरी बहन ने भेजा हुआ है। ऐसे तो इनके पास वो भी था सऊदी का भी, पर वो कलर ब्लू में था, तो उनको अपने अब्बा के साथ मैचिंग करने की रहती है, तो उन्होंने व्हाइट प्रीफर किया, तो हमने कहा चलो व्हाइट पहन लो। और साथ में ये ब्लैक, क्या बोलेंगे इसको, जैकेट बोलते हैं, ये पता नहीं क्या बोलते हैं, तो ये हमने जो लाया था ना, सऊदी से लाया था। तो कोई भी झब्बा पहन लेते हैं, ऊपर भी लास्ट ईयर, अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा तो लास्ट ईयर भी उन्होंने ब्राउन कलर का झब्बा पहन लिया और ऊपर ये ब्लैक कलर की कोटी पहन ली। तो बच्चे तो तकरीबन रेडी हो गए, ये मुसल्ले उनके बाकी है, तो वो मैं दे रही हूँ। हमारे यहाँ ग्राउंड में नमाज नहीं होती है, बल्कि एक हॉल किया जाता है, वहाँ होती है, लेकिन मुसल्ले की ज़रूरत तो वहाँ भी पड़ती है ना, तो बस ये मुसल्ले मैंने डाल के दे दिया है। हनाना देखिए बहुत जल्दी उठकर आ गई है, हालांकि रात में इतना लेट सोई थी, पर इसको सुबह में नींद आती ही नहीं है। उसके आंखों में अलार्म फिट है कि भाई उठ ही जाना है। तो यहाँ उसके अब्बा ने बाल बना चुके हैं, लेकिन अब्बा के बाल बना के फिर से उसको ख़राब करके बना रही थी। और सारे कुछ रेडी हो गए, अब ये जाएंगे मुसल्ले की तरफ, ईदगाह की तरफ, और फिर घर में हनाना उठ गई है तो उसकी तैयारी, उसको नाश्ता पानी करा के तैयार करने चलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, तो जैसे आपको पता है कि इस साल के अक्सर जो ड्रेसेस है वो इंडिया के हैं ईद के, तो ये जो ड्रेस है ना, ये उसकी नानी ने यानी मेरी अम्मी ने मंगा के दिए हनाना को। ईद के ड्रेस अक्सर अम्मी ही मंगा के देते हम सबको, हम लोग को, फिर उनके पोता पाती, बहू बेटे, सबको ही। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हनाना बोल रही थी उसकी नानी को कि मेरे को प्रिंसेस बनना है, यानी प्रिंसेस बनना है, तो फिर ऐसा वाला ड्रेस उन्होंने सिलेक्ट करके खुद ही वीडियो कॉल करके मंगाया है। मैंने तो नहीं देखा था, ये तो आया है उसके बाद मैंने चेक किया है। तो साथ में फिर कुछ एक्सेसरीज थी, ये सैंडल मैंने आपको दिखाया भी था, वो सब निकाल के रख दिया हुआ था एक दिन पहले ही। हनाना तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थी, मेरे ख्याल से हर बच्चा एक्साइटेड होता है ईद के कपड़े पहनने के लिए। तो बस ये इसका ड्रेस था माशाल्लाह से। ये है मेरा ईद का आउटफिट, लॉन का सूट है, कॉटन का। हमारे पनामा में इतनी गर्मी होती ना कि आप अस्तर वाला भी कोई कपड़ा पहन नहीं सकते हैं, सो हम ज़्यादातर यही प्रीफर करते हैं कि कोई भाई कॉटन ही लेके, हल्का फुल्का कपड़ा लेके सिला लिया जाए, ताकि वो डेली यूज़ में पहनने में आ जाए। और उसके साथ मैंने जो हिजाब होता है वो ग्रे कलर का लिया है, क्योंकि ये बार जो मोजड़ी थी वो भी ग्रे कलर की अच्छी है। सब वीडियो कॉल करके मैं लेती हूँ, मुझको किसी की पसंद पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं आता है। सो ये मोजड़ी मैंने ली थी। और साथ में ये जो चूड़ियाँ है ना, यानी गोल्ड की एक आर्टिफिशियल आती है, डायमंड की आती है, सिल्वर की, उससे ज़्यादा तो मुझको ये कलर में जो आती है ना आर्टिफिशियल, वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये बार का चूड़ियाँ भी ले लिए है। फिर ये आउटफिट मेरी बड़ी बेटी का है। आजकल की जो टीनेज बच्ची है ना, उनको प्लेन वाले कपड़े ज़्यादा ही पसंद आते हैं, कोई डिज़ाइन विज़ाइन नहीं चाहिए रहती उनको। सो बस ये पर्पल कलर का उसका था, उसके साथ में ब्राउन कलर की ओढ़नी यानी हिजाब, और ब्राउन फिर उसने सैंडल ले ली थी। बस ये हमारे सबके आउटफिट थे। ये देखिए माशाल्लाह से हनाना हो गई है तैयार, और अपना आउटफिट पहन के इतनी ज़्यादा खुश थी, और बार बार नानी माँ को जज़ाकल्लाह बोल रही थी कि नानी माँ आपने बहुत अच्छा कपड़ा पहनाए हैं, अल्लाह सारे बच्चों की खुशियों को बाकी रखे। अच्छा, फिर मैंने अपने शोहर को बोल दिया था कि जैसे ही आप ईदगाह से निकलोगे ना तो मुझको फ़ोन कर देना, ताकि फिर मैं यहाँ पर बना रही थी लोचो। मेरे हस्बैंड ने कहा था भाई लोचो ईद वाले दिन बना देना, काफ़ी ज़्यादा पसंद है उनको भी। तो खमन तो मैंने ऑर्डर से मंगा ली थी, हम सब के घर में, मैंने बताया गुजरातियों के घर में खमन होगा ईद वाले दिन, तो मैंने कहा कि भाई लोचो ही बना लेते हैं। और हमारी जो ईद होती है पूरे पनामा वालों की और पूरे गुजरात की, वो अक्सर जो पूरे आपको मिलेगी वो है स्वीट्स का टेबल, यानी टेबल पर जो खाना होगा वही ईद है। हमारे यहाँ ना मेला लगता है,
ना ईदी मिलती है, ईदी भी मिलती नहीं है हमारे यहाँ। तो कैसे पड़ोसी देते थे इंडिया में, कोई दूर के रिश्तेदार भी, करीब के रिश्तेदार भी, सभी लोग देते हैं, पर यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो जो ईद पता चलती है बच्चों को, वो खाने पीने की चीज़ों से ही पता चलती है। तो बच्चे इसी का इंतजार करके इसी को देख के खुश हो गए मेरे थे। तो हर माँ की और हमारे यहाँ की हर एक की कोशिश होती है कि भाई बच्चों के लिए खाना पीना अच्छे से अच्छा बना ले। चले, तो यहाँ क्लिप थोड़ी चलती रहेगी जो हम टेबल के लिए निकाल रहे हैं। अक्सर चीज़ें मैंने खुद बनाई भी है, और कुछ चीज़ें समझे जैसे मिठाई वगैरह, काजू कतरी, ये सब इंडिया की है, तो कुछ इंडिया का है और कुछ हमने बनाया है, और एक आध चीज़ ऑर्डर की है। तो ऐसे करके हमारा ईद का टेबल तैयार होता है। अभी रमज़ान का बाबरकत महीना गुजरा है, और हम सब ने, मुझको लगता है कि खूब दुआएं मांगी होगी। ऐसा कोई मुसलमान नहीं होगा जिसने रमज़ान के महीने में एक्स्ट्रास दुआ नहीं मांगी होगी, कि जो भी हमारे पास परेशानी थी, चाहे वो पैसे की हो, औलाद की हो, हेल्थ की हो, हम सब की कोशिश थी कि हम बहुत ज़्यादा वो दुआ मांग दें। लेकिन अभी जैसे जैसे रमज़ान जाएगा तो हमको लगेगा भाई इसके लिए तो मैंने कितनी दुआ मांगी है, या कुछ दुआएं ऐसी है जो हम कितने साल से मांग रहे हैं लेकिन अभी तक भी वो कबूल हुई नहीं। तो हमको लगता है ये कबूल क्यों नहीं हो रही है, हम तो कितने इखलास से मांग रहे हैं, फिर ये कबूल क्यों नहीं होती है। तो हम दुआ का ये मतलब समझ रहे हैं कि जो हमने मांग लिया है वो मिल जाए, उसको कहते हैं दुआ। नहीं, दुआ उसको कहते हैं पुकारना, अल्लाह से बात कर लेना, अल्लाह को उस मसले के बीच में लेकर आ जाना, उसको दुआ कहते हैं। मिलना नहीं मिलना को दुआ नहीं कहते हैं। आप नबियों की हिस्ट्री उठाकर चेक कर ले कि उन्होंने कितने कितने साल एक प्रॉब्लम में फंसे रहे और उन्होंने उससे निजात के लिए दुआ मांगी है, लेकिन हमारे हिसाब से दुआ कबूल नहीं हुई। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम घूम गए तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कितनी दुआ मांगी होगी कि अल्लाह यूसुफ मिल जाए और अल्लाह वो अच्छे से हो, लेकिन क्या मिले कि यूसुफ अलैहिस्सलाम? कितने साल तक नहीं मिले, यहाँ तक कि याकूब अलैहिस्सलाम रो रो कर उनकी आंख की बिनाई चली गई। तो क्या मतलब, याकूब अलैहिस्सलाम के मांगने में कुछ कमी रह गई थी, उनके दुआ करने में कुछ कमी थी कि उनकी दुआ कबूल नहीं हुई। ऐसे ही नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की हिदायत के लिए दुआ मांगी थी। 950 साल जिन्होंने दूसरों को समझाए कि अपने बेटे को समझाकर उसके लिए दुआ नहीं मांगी होगी, हाँ बहुत मांगी थी, बहुत दिल से मांगी थी, लेकिन फिर भी कबूल नहीं हुई। तो हम जो मांग रहे हैं उस चीज का नहीं मिलना इस बात की दलील नहीं है कि अल्लाह हमसे नाराज है, ये अल्लाह हमारी सुनता ही नहीं है, बल्कि उसी परेशानी को अल्लाह हमारे लिए एजाज का जरिया बनाते हैं, हमारे मर्तबे को बुलंद करने का जरिया बनाते हैं। देखिए, मैं मिसाल से समझाती हूँ कि मरियम अलैहिस्सलाम ने जब बच्चा जनाना, बेगर मर्द के औलाद का होना, ये तो फिर समाज के लिए, माशरे के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। तो जब मरियम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को जनती है तो कहती है कि या लैतनी, ए काश के मैं इससे पहले मर जाती। यानी सिचुएशन ऐसी थी, हालात ऐसे थे कि उनके दिल से वो हो रहा है कि मैं मर जाऊं, और ऐसी मर गई कि लोग मुझको भूल गए हो, इतनी यानी वो इस सीन से वो हो गई थी। लेकिन इन्हीं हालात को अल्लाह ने उनके लिए अच्छा बना दिया कि नहीं। पूरे कुरान में आपको मिलेगा ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम, ईसा, कहीं मिलता है कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला? नहीं, आपको किसी नबी का अपने अब्बा के साथ में नाम नहीं मिल रहा है। तो वो परेशानी जो थी, वो हालात जो था, उसी वजह से मरियम अलैहिस्सलाम का मर्तबा इतना बुलंद हो गया। या फिर कभी ऐसा होता है कि अल्लाह आपको परेशानी में रख के आपके जरिए बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, और उतने लोगों का सवाब भी आप ही को मिल रहा होता है। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने घर से इतना जुदा रहे और इतने उन्होंने इल्जाम सहे, लेकिन फिर एक टाइम आया कि बादशाह ने ख्वाब देखा था, तो वो ख्वाब की ताबीर यानी पूरा करने के लिए पूरे पाइस यानी पूरे कंट्री वालों को उन्होंने मदद करके दी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम एक अकेले ने सफर किया, यानी मुसीबत में रहे, लेकिन कितने लोगों को फायदा हुआ। तो अब इतने लोगों को फायदा हुआ, उसका सवाब भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिला कि नहीं मिला। तो बिल्कुल ऐसा समझना छोड़ दे कि अल्लाह ने मेरी दुआ नहीं सुनी, बल्कि इत्मीनान रखे, भरोसा रखे कि वो अल्लाह ने मेरी बिल्कुल सुनी है, और वो जो कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है, जो करेगा वो भी अच्छा ही करेगा। बस बंदे का काम है, यानी हमारा काम है अल्लाह से दुआ करते रहना। हम अपनी नबियों की सुन्नत को बाकी रखे, अल्लाह से मांगते रहे, इंशाल्लाह इन हालात को अल्लाह हमारे लिए अच्छा बना देगा। चले, तो फिर बच्चे भी आ गए हैं और टेबल पे रखते जा रहे हो और इतने एक्साइटेड है खाने के लिए। हालांकि ये सारी चीजें साल भर बनती रहती है, खाते रहते हैं, लेकिन ईद वाले दिन की जो खुशी होती है, जो खाना होता है, वो तो अलग ही होता है ना। तो माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप बताइएगा आप लोग ईद में क्या क्या बनाते हैं, किस तरीके से ईद गुजारते हैं। चले, तो मैं बताती हूँ टेबल पर क्या क्या था। ये तो चीज केक है, इसकी रेसिपी मैंने शेयर की है। फिर ये मैरी बिस्किट का केक है, वो भी मैंने रेसिपी शेयर की। लोचा है, खमन है, खमन मैंने नहीं बनाई है, चिकन पाई है, ये मैंने बनाई हूँ। फिर हमारी बर्फ़ी है, फिर ये सब बिस्किट मैंने बनाई हूँ, थोड़ी मिठाई है, चूड़ा है, थोड़ी पूरियाँ हैं, और गोमीता हमारे यहाँ कहते हैं वो है। और हम अपने बच्चों को ईदी से यानी कैश देने से अच्छा उनके लिए कुछ लेकर दे देते हैं। तो बच्चों ने, लड़कों ने तो कहा था उनको घड़ी चाहिए, वॉच, तो उन्होंने अपनी पसंद की वो ले ली थी। लेकिन हाँ, नाना के लिए कुछ गिफ्ट चाहिए रहता है। असल में तो मुझको कुछ अच्छा ही देना था, स्केटिंग लेने की थी उसके लिए, लेकिन उसके अब्बा एहतिकाफ में बैठ गए थे, तो फिर मुझसे अकेले मेरे को नहीं समझ में आती भाई क्या लेना है क्या नहीं। तो
अभी इंशाल्लाह जब बाद में जाके उसके लिए स्केटिंग लाएंगे तो वक्ती तौर पर मैंने एक छोटा सा उसके लिए सरप्राइज लेकर आएगा। तो इतनी खुश होती है कि एक छोटा सा ये किचन का सेट मुझको अच्छा लगा, स्टील का था, स्टील का, उसके पास कोई बर्तन नहीं थे तो ये मुझको दिख गया तो मैंने कहा चलो ये लेके चले जाते हैं, मेरी बेटी को अच्छा रहेगा। तो उसको काफ़ी पसंद आया है और उसके साथ ही माशाल्लाह खेलने में लगी भी है। बस फिर घर में अच्छे से खा पी लिया और हम निकल गए हैं ईद मिलने के लिए। एक दो जन से मिलना रहता है, एक दो फैमिली है, बस उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो उसमें से एक मेरे भाई लोग की फैमिली है तो वहाँ जा रहे थे और रास्ते में है ना मेरी बड़ी बेटी ने भी ईदी मैंने बताया कुछ मंगा लेते हैं तो उसने ऑनलाइन कुछ कलर्स मंगा के रखी हुई है तो वो आज ही आए ईद वाले दिन। हमारे यहाँ रास्ते वास्ते सब नॉर्मल ही चल रहे हैं, इंडिया के जैसे नहीं, रास्ते पे इतनी रौनक लगी हुई और ये और वो पता चल रहा होता है कि ईद ही ईद है। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, एक नॉर्मल डे ट्रैफिक वाला वही हमने लेते हुए वो गिफ्ट लिया है और उसके बाद पहुंच गए हैं अम्मी के यहाँ पर। तो यहाँ आ गए हम ईद मिलने और ईद मिले और कोई ईद ही नहीं दे, अजीब सी बात लगती है भाई ईदी बिना कौन सी ईद होती है। सो बस ये अम्मी बैठ गए हैं, सबका एक एक जितने लोग हैं हम लोग यानी मैं और मेरे शौहर, मेरे बच्चे, फिर भाई और उनकी बीवी और उनके बच्चे, एक एक को ईद ही देते। ऐसा नहीं कि बस तुम बड़े हो गए, तुम शादी वाले हो गए, तुम ये और तुम वो, ऐसा थोड़ी होता है भाई। हम आपके लिए तो छोटी है ना और ईदी के लिए थोड़ा दिल बड़ा रखना चाहिए ये अम्मी ने दिए, देखिए मैं बताती हूँ कि कितने मिले। फिर ये भाई मुझको दे रहे हैं $100। मैंने कहा दूसरी बहनों को 100 दे रहे हैं कि जो मुझको 100 दे रहे हैं, इधर वाले हैं तो बोले 100 ले लो। मैंने कहा खाली वीडियो में दिखा रहे हैं, उसके बाद कुछ 100 देने वाले नहीं है। तो ये हमारी थोड़ी सी बहस हो रही थी उस बारे में। अच्छा लगता है भाई थोड़ा सा बहस मुबाहिसा ईद वाले दिन, तो अच्छा लगता है ईदी लेते देते वक्त। फिर हमने यहाँ पर भी वही सब जो मीठा और नमकीन बना हुआ था वो खा लिया और फिर भाभी ने कहा कि मैंने रात का खाना बनाया तो यहाँ खा लेना। लेकिन हमारे यहाँ भाई हम मिलने गए हैं, आप भी मिलने ज़रूर आओ, ये तो तरीका होना ही चाहिए भाई। ऐसा नहीं कि हमने सुबह मिल लिया तो ज़रूरत नहीं आने की। तो मैंने कहा फिर आप आ रहे हो तो आप खाना उधर ही लेकर आ जाओ, मेरे घर में बैठ के खा लेंगे। तो जो भी उन्होंने बनाया था लेकर आ गया तो मेरे घर की, ताकि जो स्वीट मैंने बनाया वो आप लोग भी खाओ ना तो मुझको भी अच्छा लगेगा। बस हमने यहाँ पर रात का खाना पीना खा लिया और बस यही हमारी ईद थी। होप आज का वीडियो ब्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।